पयोदधि घृतं चैव मधु शर्करायान्वितं पंचामृत मयानीत स्थानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत में दूध, दही, घी को अमृत के रूप में सम्मान देना हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है। हमारी संस्कृति ही है जो जीव जंतुओं के उपकारों के प्रति कृतज्ञ होना सिखाती है, यहाँ तक कि पूजा करना सिखाती है। गाय को माँ और देवी का रूप माना गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती और पशुपालन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 15 से 20% तक हिस्सेदारी मात्र दुग्ध उद्योग से प्राप्त होती है। वैश्विक परिदृश्य में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहली पंक्ति पर है। हमारे देश की 69% ग्रामीण जनता का 43% भाग कृषि तथा 28% भाग दुग्ध आधारित कार्यों पर संलग्न है। किसानों को एक नई राह, नई दिशा भारत सरकार की योजना समन्वित डेयरी विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन के बेहतर उन्नत तरीकों के रूप में दिखाई जा रही है। अन्यथा हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद पशुपालकों को अपेक्षित तो क्या, न्यूनतम प्रतिफल तक नहीं मिल पा रहा था। ये कहानी है पशुपालक गोकुल के परिवार की। दिन रात मेहनत मशक्कत करता है ये परिवार। आज दुग्ध संघ से कुछ चिकित्सक और वैज्ञानिक आए हैं गोकुल के घर पर। अरे तुम्हारे पापा घर पर ही हैं बेटा? जी हाँ साहब, घर पर ही हैं। ईजा, बाबू, कोई आए हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। और कहाँ चल रहा है भाई? अरे क्या चलता है साहब, सुबह से शाम तक इन गाय बछड़ों के पीछे लगे रहो, फिर भी भूखों मरने की नौबत आ गई। क्यों, आखिर क्या बात हो गई ऐसी? अरे पता नहीं साहब, न जाने किसकी नजर लग गई गाय भैंसों को। खाने को तो भरपूर है, लेकिन एक गिलास दूध भी नसीब नहीं। कितने तंत्र मंत्र करा लिए, फिर भी वही हाल है। अब जा रहा हूँ पड़ोस के गांव में झाड़ फूक के लिए। कहाँ ये झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हो? वैज्ञानिक तकनीक अपनाओ, उन्नत पशुपालन करो, तभी तो मेहनत का फायदा मिलेगा। अरे साहब, हमको मत समझाओ ये उन्नत। हमारे पुरखे हमेशा जानवर ही पालते थे और हमें भी वही करना ठहरा। अगर ये वैज्ञानिक विधि का उपयोग करेंगे तो ये भी नहीं रहेगा। चल रे मनुआ, चल अंदर चल। डॉक्टर साहब, लगता है अब इनको इनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। जय हो, आइए महाराज, विराजिए, आइए। कल्याण हो, मंगल हो भगत, सब ठीक है भगवान की दया से। घर पर तो सब ठीक है महाराज, लेकिन अरे सुनती हो, महाराज जी आए हैं, कुछ चाय वाय तो लेके आओ। लेकिन मतलब क्या भगत? अब क्या बताएं महाराज। चाय लीजिए महाराज। अरे ये क्या, कैसे किसान हो भाई तुम? घर में गाय भैंस पाल रखी है, लेकिन चाय के लिए दूध तक नहीं। यही तो रोना है महाराज। वर्षों से गाय भैंस पाल रहा हूं, लेकिन फिर भी बिल्कुल बरकत नहीं हो रही है। अच्छा तो सुनो फिर। मेहनत कर लो रे भैया, पालो पालो उन्नत गैया, तभी बनेगा काम। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्।
उन्नत नस्ल की गाय भैंस तो ले ले महाराज, पर कहीं धोखा ना हो जाए। धोखा? अरे धोखा किस लिए? अच्छी नस्ल की गाय भैंस का चयन करना जरूरी है। इसके लिए पशु चिकित्सक की सहायता से उन्नत नस्ल के गाय भैंस लो। सबसे पहले अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय भैंस का चयन करना होगा। 1 या 2 ब्यात वाली गाय और नई गाय भैंस लेनी चाहिए। हाँ महाराज, बात तो ठीक है तुम्हारी, पर भारी रकम खर्च करके कहीं बूढ़ी, बीमार या बांझ गैया मिल गई तो? और सुनो, दांत की गिनती कर लो रे भैया, सींग के छल्ले गिन लो रे भैया, उम्र की ये पहचान। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। और सुनो, एक सफल पशुपालक को पशुओं की उम्र के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। पशुओं की खरीदारी और बेचने के लिए उसकी सही उम्र का पता होना जरूरी है। पशु के सींग में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छल्ला बनता रहता है। छल्लों की संख्या में 2 जोड़ने पर पशु की सही उम्र का पता चलता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पूजा का समय हो गया है। जय हो महाराज। अरे महाराज, अपना नाम तो बताते जाइए। पीपी महाराज कहते हैं मुझे। पीपी? अरे बेटा, ये किताब कहाँ से लाया तू? जरा दिखा तो। बाबू बाबू, ये डेयरी वाले अंकल बांट रहे थे किताब। अरे ये तो पशुपालन वाली किताब हाँ लग रही है बाबू, भाई। ये पशुपालन वाली ही किताब है। जरा सुना तो, क्या लिखा है इसमें? जिस तरह मनुष्य को एक अच्छे घर, अच्छे भोजन और देखरेख की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे दुधारू पशुओं को भी इन सब की जरूरत पड़ती है। गाय भैंसों के रहने के लिए पशुशाला का निर्माण ऊंचे हवादार स्थान पर करना चाहिए। पशु के खड़े होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला तथा खुरदुरा होना चाहिए। मानकों के अनुरूप उनके भोजन के लिए चरी बनाई जानी चाहिए। अरे वाह, अब तो हमारा बेटा भी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है भाई। हाँ हाँ, लगता है बड़ा होके ये भी डॉक्टर ही बनेगा। हाँ ईजा बाबू, मैं भी बड़ा होकर इन गाय बछड़ों का डॉक्टर ही बनूंगा। इसमें पशुओं के खान पान के बारे में भी कुछ लिखा है बाबू। सुना सुना, क्या लिखा है? गाय बछड़ों को कब कब क्या क्या खिलाएं, ये समझना भी जरूरी है। नवजात पशुओं को खीस या कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाना चाहिए। भैंसों को प्रति 2.5 किलो तथा गायों को प्रति 2 किलो दूध पर 1 किलो संतुलित पशु आहार देना आवश्यक होगा। 5 किलो से अधिक दूध देने वाले जानवरों को रोज हरा चारा देना चाहिए। इस किताब में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी हैं। महाराज भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। कृमिनाशन अर्थात दुधारू पशुओं को परजीवी कीड़ों से बचाना आवश्यक है। यदि पशुओं को दस्त हो रहे हों, शरीर कमजोर हो रहा हो या दूध कम दे रहा हो, तो समझिए पशु में परजीवी कीड़े हैं। इससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इन समस्याओं से निपटने के लिए नियमित कृमिनाशन एवं टीकाकरण जरूरी है। ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है बेटा? हाँ, इसमें भी लिखा है बाबू। कृत्रिम गर्भाधान से दुधारू पशुओं में ठीक समय पर गर्भाधान होता है। मनचाही नस्ल के बछड़े मिलते हैं और प्रजनन संबंधी बीमारी नहीं होती है। देखो जी, अब आर्थिक अनुदान और लोन से सब कुछ ठीक तो हो ही गया है। बस अब गाय भैंसे सुरक्षित रहें, दूध की खपत हो जाए और सही नियोजन हो जाए। अरे होगा कैसे नहीं, अब तो सब कुछ सीख लिया है। सुन, वो पिछली बार झाली को कीड़ों की दवा 8 तारीख को ही दी थी ना,
और अब की बार वो कबूली को टीका कब लगा था, सब इसमें लिखना। हाँ हाँ, वो विप्पेवार को। वो कजरी का गर्भाधान 10 तारीख को ही किया जाना था ना। हाँ, 10 तारीख को ही, शुक्रवार। अच्छा अच्छा, अरे वो जरा दुग्ध उत्पादन रजिस्टर तो उठा। ये लो। देख, सुबह शाम किसने कितना दूध दिया, तू, बिमला या सोनू, कोई इसमें लिख सकते हो। रोज भरा करो। अच्छा, और सुन, आज हमारे यहाँ गाय भैंसों का बीमा कराने वाले आने वाले हैं। तू मुझे फोन करके जरूर बुला लेना, ठीक है? हाय राम, गाय बछड़ों का भी बीमा। अरे हंस क्या रही है? खुदान खास्ता कोई मुसीबत आ गई तो बीमे के पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। अच्छा, एस्ट्राइटस हो या गल घोटू, खुर पका मुंह पका लंगड़िया हो, फुफ्फुस प्रदाह या चर्म रोग हो, खूब रखो तुम ध्यान। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। गर परजीवी पशु में हो तो वैज्ञानिक विधि दवा कराओ, फिर भी लाभ नहीं मिलता तो तुरंत निकटतम डेयरी जाओ, तभी बनेगा काम, तभी बनेगा काम। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। नमस्कार सचिव साहब। गोकुलदा नमस्कार। गाय बीमार है, रिपोर्ट लगवानी है। हाँ हाँ गोकुलदा, रिपोर्ट लगवा देंगे, डॉक्टर साहब आके देख लेंगे। और सुनो, इस बार का हिसाब भी ले जाना अब तो। जी साहब। अच्छा गोकुलदा, एक बात बताओ, जब यहाँ दूध नहीं देते थे? अरे कहाँ साहब, ये बिचौलियों के चक्कर में पड़ गया था। एक तो दाम कम और ऊपर से पूरा हिसाब भी नहीं करने वाले हुए। अब ये डेयरी का तो अपना साफ सुथरा हिसाब हुआ ना, मानना पड़ेगा साहब। ये लो तुम्हारा इस बार का हिसाब, बिल्कुल चोखा, साथ में बोनस भी। लो साइन कर लो। भाई वाह, मजा आ गया सेक्रेटरी साहब। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। पहले घास पे टिकी नजर थी, आज मोलेसिस ब्लॉक है, चारा बीज है, पशु औषधि है, मिनरल मिक्सचर पशु आहार है। ठीक समय पे टीके दो तुम, पोषण का भी ध्यान धरो तुम, बीमारी की सही जांच हो, गोष्ठी में प्रतिभाग करो तुम। राज्य केंद्र सरकार हमें दे हरदम पशु अनुदान। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। दुग्ध समिति का ये नजारा, उत्पादक का एक सहारा, जांचा जाता फैट दूध का, विवरण अंकित हो गया सारा, वाहन में सब दूध इकट्ठा, बन गया सारा काम। ओम पयः पृथिव्याम्, ओम पयः पृथिव्याम्। गोकुल पर पीपी बाबा और दुग्ध संघ की किताब का ऐसा असर पड़ा कि उसकी कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आते गए। देखते ही देखते गोकुल ने स्वच्छ एवं वैज्ञानिक तरीके से दुग्ध उत्पादन के तरीके सीख लिए हैं। जानवरों की सफाई, वातावरण की सफाई, यहाँ तक कि गोकुल अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत चौकन्ना है, जरा सी भी लापरवाही नहीं करता। दुधारू पशुओं का अभिलेख भी रखने लगा है। उसने एक पशु स्वास्थ्य पंजिका भी बनाई है। गोकुल ने अवैज्ञानिक तरीकों का मोह त्याग कर वैज्ञानिक तरीके अपनाए, आधुनिक तरीके अपनाए और देखते ही देखते वही गरीब पशुपालक गोकुल आज एक संभ्रांत पशुपालक बन चुका है। नित्य नए अनुसंधान और विचारों का समावेश हमारे लाभों में श्रीवृद्धि करते हैं। अब देखिए ना, इन रबर शीटों के माध्यम से गायों के मनों की संतुष्टि अधिक दूध प्राप्ति में सहायक हैं।
ऐसा अनुसंधानकर्ताओं का मानना है। एक ओर स्वच्छता और दूसरी ओर गायों को सुखद आभास देना इन रबर शीटों की उपयोगिता है। अरे भगवान, अनेक वर्षों से हमने परंपरागत और अवैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया, क्या मिला? कुछ नहीं। अब जब बात समझ में आई है तो लाभ ही लाभ है। आज हमारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है। ये सब नियोजित पशुपालन का ही फल है। अब तो हर दिन ईद और हर रात दिवाली है। मैं क्या कहती हूँ, आज बड़े दिनों बाद पीपी बाबा की याद आ रही है। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद तो है। हाँ, तू ठीक कहती है भगवान। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, न जाने कहाँ होंगे वो। ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम्। अरे वाह, बाबा जी बाबा को याद किया और दर्शन भी हो गए। ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम्। बाबा जी प्रणाम। आइए विराजिए महाराज। सुखी रहो, निरोग रहो। धन्यवाद महाराज, ये आपका ही आशीर्वाद था। आज से 5 साल पहले आपकी बात हमें समझ में आ गई और आज हमारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ रहा है। उसे भी आशीर्वाद दीजिएगा महाराज। और बताइए आगे क्या करना है? अब मेरी आवश्यकता नहीं है भगत, आज से आपका बेटा ही आपको सब बताएगा। क्या मतलब? आप और हमारा बेटा? हाँ, अरे डॉक्टर साहब, आप? मैं वही डॉक्टर हूँ जो आपके लिए पीपी बाबा बन गया था। तब आपको डॉक्टर की बात समझ में नहीं आ रही थी। आप धन्य हैं महाराज। नहीं नहीं, मेरा मतलब पीपी बाबा जी। आपके ही नियोजित पशुपालन की वजह से आज हम इस लायक बन पाए हैं। ये मेरा भी कर्तव्य था। लो देखिए, आपके जूनियर डॉक्टर साहब भी आ गए। और कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब आपकी वेटनरी की पढ़ाई? सर बहुत अच्छी चल रही है सर वेटनरी की पढ़ाई। वेटनरी के माध्यम से मैं पशुपालन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखने लगा हूँ और अब मैं सबको सिखाऊंगा कि उन्नत पशुपालन एवं वैज्ञानिक तौर तरीकों से पशुधन की रक्षा कर खुशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब समझ में आई बात। ये है खुशियों की सौगात। अच्छा गोकुल सिंह, चलते हैं। अब किसी और को पीपी बाबा की जरूरत पड़ जाए। 1 मिनट डॉक्टर साहब, ये पीपी का मतलब तो बताते जाइए। पीपी मतलब पशु प्रेमी या तुम्हारी तरफ बड़ा पशुपालक, कुछ भी कह लो। अच्छा अच्छा, समझ गया। जय हो डॉक्टर साहब, जय हो आपकी, जय हो। ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम्। मेहनत कर लो रे भैया, पालो पालो उन्नत गैया। रेड सिंधी और साहिवाल हो, हॉलिस्टन और जर्सी गाय हो। अच्छी नस्ल के गाय भैंस हो, तभी बनेगा काम। ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम् ओम पयः पृथिव्याम्। दांत की गिनती कर लो रे भैया, सींग के छल्ले गिन लो रे भैया। उम्र की ये पहचान। ओम पयः पृथिव्याम्